नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। मितानिनों को कोरोना काल में मिलने वाले प्रोत्साहन राशि को वापस लेने सहित अन्य मुद्दों को लेकर मितानिनों ने एक दिवसीय धरना दिया। शासन द्वारा दिए गए प्रोत्साहन राशि को वापस लेने व अन्य मुद्दों को लेकर मितानिनों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन तहसील कार्यालय में संपन्न हुआ। जिले भर के लगभग 3000 मितानिन बेमेतरा तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तहसील कार्यालय में मितानिन ने रैली में तब्दील होकर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इसके बाद हजारों की संख्या में मितानिन ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कलेक्टर के मौखिक रूप से आश्वासन के बाद हुए टीकाकरण के महाअभियान में शामिल होने की बातें कही। कलेक्टर ने मौखिक आश्वासन देकर कहा कि उनको दिए गए प्रोत्साहन राशि व अन्य मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के पास रखने की बातें कही। गौरतलब है कि शासन द्वारा मितानिनों को कोरोना काल में किए गए अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु आदेश जारी किया था, जिसके तहत इसे 4 माह तक की राशि मिल चुकी थी, किंतु वर्तमान में दी गई राशि को वापस ली जा रही है और क्षतिपूर्ति में 1-1 हज़ार की कटौती की जा रही है, जिसे लेकर मितानिनों और प्रशिक्षकों में रोष व्याप्त है और वे विशाल धरना प्रदर्शन कर रही हैं। को जब से कोविड स्टार्ट हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा किया गया था कि मितानिन जितना कोविड में अभी सहयोग कर रही है तो उनको प्रोत्साहन राशि स्वरूप 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और वो दिया भी गया था 4 महीने का हमारे मितानिन को और मितानिन के जो ट्रेनर हैं उनको। लेकिन वो एन दिवाली पहले जो भुगतान इनका होना है प्रोत्साहन राशि का, तो उसमें हम लोग को बिना सूचना दिए सीधा 2-2 हज़ार रुपये इनका माइनस कर दिया गया, जिस वजह से ये लोग वही बोले कि दीदी जब हम लोग तो मंगे थे नहीं और नहीं मंगे थे तब भी हमको दिया गया और बिना सूचना के हमसे वापस ले लिया गया। तो अभी जो घर घर दस्तक वाला टीकाकरण वाला अभियान में हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। में पैसे दिए गए थे, उसमें कुछ दिक्कत ये थी कि जो आदेश आया था उसमें ये स्पष्ट नहीं था कि अभी तुरंत दे दो, लेकिन हमारे यहाँ के डीटीएम और जो उस समय अकाउंट के मैनेजर थे उनने मितानिन के साथ ज़्यादा सद्भावना देते हुए तुरंत उसको रिलीज़ कर दिया, और उसके बाद वो आदेश आया कि इनका नहीं देना। मानदेय राशि इनको मिलेंगे, इसके लिए हम लोगों ने शासन को लिखा है, इसको कलेक्टर साहब के माध्यम से भी शासन को लिखा है, और शासन के वहाँ से निर्णय होने के बाद और बाकी जो कटौती थे वो बंद कर दिया गया है। सतनामी समाज के लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम आवेदन देकर आपत्ति दर्ज कराया। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने प्रस्तुत किए गए आवेदन को मान्य नहीं करने की अपील की। भिलाई नगर निगम में संविधान के नियमावली के अनुसार आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए 9 सीटों को आरक्षित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी इस आरक्षित सीटों से अपनी दावेदारी करके प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन इस आरक्षित सीटों पर भी कुछ अभ्यर्थी अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। सतनामी समाज ने निगम के द्वारा जिन 9 सीटों को आरक्षित किया है उन तमाम अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र किए हैं उन पर आपत्ति दर्ज कराया है। जिन लोगों का जाति प्रमाण पत्र स्थायी नहीं है उसे रद्द करने की अपील जिला निर्वाचन अधिकारी से की है, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने समाज की अपील पर 2 दिन में छानबीन कर जवाब देने की बातें समाज से की है, और जिन अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र स्थायी नहीं होंगे उसे निरस्त करेंगे, जिसकी जानकारी सतनामी समाज के अध्यक्ष भरत लाल बंजारे और सुनील कुमार भारती ने प्रभात टीवी को दी। कलेक्टर मैडम निर्वाचन जो अधिकारी है वो हमारे आवेदन को स्वीकार किए हैं और बोले कि इनकी कार्रवाई जो आप लोग अपेक्षा की है उनसे अवगत है, कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी व्यस्तता है इसलिए वो नहीं बता पाए। और हम लोग बोले कि ये प्रत्याशी चयन होने के पहले उनका विधिवत जाँच हो, जो नियमावली में तत्काल हो, ऐसा करके हम लोग आगे 2021 में चुनावी समर चल रहा है नगर निगम सरकार की, जिसमें हमारे जितनी भी आरक्षित सीट हैं जहाँ संभावित जितनी भी कांग्रेस हो भाजपा हो सभी दलों ने हमारे स्थानीय लोगों की अपेक्षा करते हुए इन्होंने अन्य प्रदेश के लोगों को यहाँ टिकट दिया गया है, जिससे हमारे स्थानीय लोग वंचित हो गए। मैं आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ माननीय निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी हैं उनसे कि जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट है
वो सत्य प्रतिलिपि हमें दें और छानबीन करें, उसके बाद ही उसको प्राथमिकता दी जाए, अन्यथा उनको रद्द किया जाए। वहीं समाज के लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत उच्च स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को ही मान्य करने की मांग की है, जिससे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सके। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। जिला पंचायत सभागार दुर्ग में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला पंचायत सभागार में प्रदेश स्तरीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश भर से अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से अनुसूचित जाति उत्थान विषय पर विशेष चर्चा की गई और अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लिए आवश्यक सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे विषय को लेकर अधिकारियों ने बड़े जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया। बैठक को लेकर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए सभी को मिलकर कार्य करना है और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना है, जिसका लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को मिल सके। जाति विकास प्राधिकरण की आज समीक्षा बैठक की। हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए किए जा रहे काम जो हैं उनका आज हम लोग यहाँ पर बैठ के समीक्षा की और जो सरकार की योजना है उसको हम लोग अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए कितने अच्छे से और सुचारू रूप से और उनको रोजगार से, शिक्षा से और स्वास्थ्य को कैसे उनको सुदृढ़ किया जाए, सक्षम किया जाए, ये हम लोग बैठ के आज समीक्षा की। बहुत ही आज हमारे नए सदस्य भी आज यहाँ पर आए थे, उनका यहाँ पर स्वागत भी हुआ और बहुत अच्छी यहाँ पर बैठक हुई ताकि हम सब मिलकर अनुसूचित जाति के विकास के लिए कितने अच्छे से अच्छे काम कर सकें, सब ये सोच के लिए। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 7730 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। भाजपा के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने प्रेस वार्ता लेकर भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के घोटाला होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अभनपुर में ही करोड़ों रुपए के बंदरबाट हो रहे हैं। भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण में प्रभावित हुए कुछ लोगों को मुआवजा देने में बंदरबाट होने की शिकायत की जा रही है। इस घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी से किए जाने की मांग पत्र वार्ता में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने की। भारत माता सड़क निर्माण एवं रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर निर्माण हेतु सड़क परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण एवं दोनों परियोजनाओं के लिए भू अर्जन एवं भूस्वामी को मुआवजा वितरण राजस्व अनुभागी अभनपुर को कार्य सौंपा गया, जिसमें लगभग 600 करोड़ राशि की वितरित किया गया। भू अर्जन एवं मुआवजा वितरण में नियमों को ताक में रखकर पुरानी तिथियों से जमीन का बाटांकन एवं नामांतरण की कार्रवाई धड़ल्ले से की गई। राजस्व नियमों के विपरीत अधिसूचना जारी होने के बाद पिछली तिथियों में रातों रात बाटांकन एवं डायवर्सन किया गया ताकि कुछ चिन्हित हितग्राहियों को 18 गुना अधिक मुआवजा दिया जा सके। इस तरीके से भारत सरकार के राशि को इसी तहसील में लगभग 400 करोड़ से अधिक की राशि का वितरण किया गया, जिसमें भू माफियाओं व अधिकारियों की मिलीभगत से राशि पात्र लोगों तक नहीं पहुंची और उसके जेब में गए।
इसके अतिरिक्त सैकड़ों करोड़ रुपए को निहित स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की दृष्टि से शासकीय जमीन की भी प्रकरण पूर्णतः नियम विपरीत इस अनुभाग के द्वारा किया गया। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है और लगभग 1000 करोड़ से अधिक की राशि भारत सरकार की इस मंत्रालय से जमीन की हेराफेरी अब रिकॉर्ड को परिवर्तित कर जनता एवं केंद्र के पैसों को चपत लगाने में लगे हैं। यह मामला गंभीर और भविष्य में रायपुर जिला सहित अन्य जिलों में ऐसे प्रकरण पाए जा सकते हैं, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराया जाना आवश्यक है, क्योंकि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2000 करोड़ से भी अधिक राशि मुआवजा के लिए स्वीकृत की गई है। मुआवजा वितरण में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मापदंडों का पालन किया गया है। अभी मुआवजा वितरण हितग्राहियों से बिना कमीशन लिए अधिकारी के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। अतः निहित स्वार्थ में संलग्न लोगों की बैंक अकाउंट को सीज करके अतिरिक्त न्याय दिलाया जाए। यदि उसका डायवर्सन होगा या उसका बटांकन होगा तो उसकी मुआवजा राशि कई गुना बढ़ जाती है। प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 2000 से अधिक की राशि स्क्वायर फीट के हिसाब से तय हुआ। इस तरीके से केंद्र की राशि का भयंकर रूप से बंदरबाट हुआ है और इसमें सरकार क्यों मौन है, ये समझ से परे। जिले की सहकारी समितियों के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है, जिससे किसान वर्ग में मायूसी छा गई है। जिला के नवगठित सहकारी समितियों के चुनाव निर्वाचन को विगत दिनों हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद स्थगित कर दिया गया है। सहकारी समितियों में सदस्यों के निर्वाचन के लिए चल रही सारी प्रक्रिया पर बीच में रोक लग जाने से किसान वर्ग में मायूसी छा गई है। नवगठित सहकारी साख समितियों व कुछ पुरानी समितियों के पद रिक्त हो जाने के बाद जिले में कुल 65 समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान के लिए महज कुछ दिन शेष रह गए थे। इसी बीच उच्च न्यायालय ने साख समिति के चुनाव पर आगामी आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिले की 32 समितियों में 4 दिसंबर को मतदान व 33 समितियों में 6 दिसंबर को मतदान सुनिश्चित किया गया था। इसके लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया था। उम्मीदवार प्रचार प्रसार में लगे थे। समितियों में भी मतपत्र छपाने सहित अन्य आवश्यक खर्च किए जा चुके थे। अब चुनाव पर रोक लगने से उम्मीदवारों में मायूसी देखी जा रही है। मैं खेमराज वर्मा हथमोड़ी से संतेली सोसाइटी क्रमांक 390 से चुनाव लड़े बर फार्म भरे रहे हैं। पहला छाप मिले रही मोला हमारे चुनाव प्रचार चालू हो गई से वो बीच में अब स्टे आ गए तो हाई कोर्ट के आदेश मान्य रही। अनुसार दुर्ग जिले के कुछ सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष और बेमेतरा जिले के जिसमें हैं वो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब मैटर हमारे पास अभी आया नहीं, किस आधार पर स्टे मिला है हमको। जब आएगा तो उसको पूरा मैं बता पाऊंगा। सोशल मीडिया में तेजी से हो रहे एक आदेश का खंडन जिला कलेक्टर ने किया है। उनका साफ कहना है कि स्कूल एवं अन्य विषयों को लेकर राज्य सरकार ने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, इस पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया में इन दिनों जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है, जिसे जिला कलेक्टर ने एक सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि स्कूलों या अन्य विषयों को लेकर कोई भी जानकारी जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के द्वारा नहीं जारी की गई है। साथ ही उन्होंने विदेशों से आने वाले लोगों और निर्वाचन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि इस तरह के सर्कुलर को ध्यान न दें और भ्रमित न हो, ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अभी एक सोशल मीडिया में मीटिंग्स और स्कूल के उपस्थिति के संबंध में एक सर्कुलर टाइप चल रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार का किसी भी सर्कुलर जिले द्वारा जारी नहीं किया गया है और अगर कोई होगा तो विधिवत रूप से उसका सूचना सभी को दिया जाएगा। अभी किसी भी प्रकार के अफवाह पे कोई ध्यान न दें। सर, बाहर से आने वालों के लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? जो विदेशों से आ रहे हैं उसकी एक सूची हमें प्राप्त हुई है और उनके घरों में संपर्क करके उनको क्वारंटीन करने के निर्देश सभी को दे दिए हैं। इसके अलावा उनके सैंपल्स भी लेके उसके टेस्टिंग की व्यवस्था जिले में की जा रही है। जैसे चुनाव के पूरे कार्य में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर केंद्रों में और हर वोटिंग में मास्क का रहना आवश्यक है। इसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन में सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई।